ओम नमस्ते। तो वैदिक भौतिकी के अनुसार उसके लेखक है विशाल आर्य जी। उसमें दूसरा अध्याय है सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो जैसे मनुष्य को पहले से ही यह जानने की इच्छा होती है कि पृथ्वी के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सारी गैलेक्सिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, वो किस तरह से बनी हुई है और किस तरह से उसकी रचना हुई है, उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है। इन सभी पदार्थों का यह मनुष्य आदि काल से ही जानने का प्रयत्न कर रहा है। तो पहले हम जानेंगे कि सृष्टि का मूल कारण क्या है, ये सृष्टि क्यों है, उसका मूल कारण क्या है। तो इसमें बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर ये सृष्टि हुई है। जो पदार्थ इस सृष्टि के उपादान कारण होते हैं, अर्थात जिनके मेल यानी कि मिलने से यह सकल सृष्टि बनी हुई है। एक उसका उपादान कारण होता है सृष्टि, जिससे सृष्टि बनती है। उस सृष्टि के उपादान कारण कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः सत्व रज कण है, वो जो आगे लेखक बताएगा। लेकिन अभी हम ये समझ के चल लेंगे कि सृष्टि का जो उपादान कारण है, कि किसके कारण ये सृष्टि रची, मतलब सृष्टि की रचना हुई। फिर दूसरा बताते हैं कि वे पदार्थ जो इस सृष्टि के उपादान कारण न होकर निमित्त कारण मात्र है। तो आगे हमने जाना था निमित्त कारण की व्याख्या। निमित्त कारण की व्याख्या हमको क्या बताई थी कि किसी कार्यों को चेतन करता, यह मुख्य निमित्त कारण कहा जाएगा। कोई भी कार्य का कर्ता होगा वो निमित्त कारण होगा। तो जो सृष्टि बनाता है, उसके बनाने वाला जो भी होगा वह निमित्त कारण होगा। तो मुख्यतः तो सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर ही होगा। और जिस पदार्थों से मैंने उपादान कारण, आगे उपादान कारण की व्याख्या हमने क्या की थी कि जिस पदार्थ से कोई कर्ता यानी कि ईश्वर किसी पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि सृष्टि की रचना करता है, जिस पदार्थ, तो उसको उपादान कारण कहा जाएगा। तो यहाँ पर होगा सत्व रज और तम, ठीक है। और फिर कहते हैं कि कारण द्रव्य कर्ता के द्वारा रचना रूप होकर, कारण द्रव्य क्या है, सत्व रज तम। कर्ता कौन है, ईश्वर की रचना रूप होकर अनेक प्रकार के कार्य रूप यानी कि सृष्टि बन गई है। वो वर्तमान में व्यवहार करने योग्य जो बनेगा उसको सृष्टि कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीके से व्याख्या बताई है कि सृष्टि किसको कहते हैं। फिर और महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर यानी कि संयोग होकर नाना स्वरूप बनना। तो अलग अलग द्रव्य जो है उसका एक युक्तिपूर्वक से बनाया जाने के बाद जो नाना अलग अलग रूप बनता है उसको सृष्टि कहेंगे। तो अभी हम उसको इस तरह से सोच सकते हैं कि सृष्टि के पदार्थों को मनुष्य व्यवहार में ला सकता है। मूल कारण देखो, मिट्टी होगी तो इसे हम कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिट्टी से जब कुंभार घड़ा बनाएगा तो घड़ा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सृष्टि के जो पदार्थ है जो मनुष्य व्यवहार में ला सकता है, मतलब अभी मनुष्य उसको व्यवहार रूप में प्रयोग कर सकता है, उनका यथार्थ विज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसका ज्ञान भी वो ले सकता है। बिना यथार्थ विज्ञान के किसी भी पदार्थ को उचित व्यवहार में लाना भी संभव नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर किसी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए उसका हमें यथार्थ विज्ञान होना भी ज़रूरी है, तो ही हम उस पदार्थ का
पदार्थ को हम व्यवहार रूप में ला सकते हैं, हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है तो हम उस पदार्थ का योग्य रूप से उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इस कारण पदार्थ विज्ञान अर्थात समग्र सृष्टि का विज्ञान संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। देखो, जब हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल भी आ जाता है कि आपको इस वस्तु को किस तरह से प्रयोग करना है। तो हम उसको पहला मैनुअल पढ़ लेते हैं कि भाई अच्छा है, उसको कितने, सपोज़ कोई मशीन है तो कितने देर समय तक आप चला सकते हैं, कितने समय उसकी जो मोटर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या उसको आप ज़्यादा समय चला सकते हो या नहीं चला सकते, उसमें उससे कोई डैमेज तो नहीं होगा, ऐसा हम जानकारी ले लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद ही हम उस मशीन का उपयोग करते हैं। इस तरह से जब भगवान भी इस सृष्टि की रचना करते हैं तो हमें भी उसके बारे में विज्ञान होना, उसका यथार्थ ज्ञान होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम उसका नुकसान भी कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। सृष्टि है नहीं बल्कि व्यवहार में लाकर सबका उपकार करने के लिए है। ये जो सृष्टि की रचना है वो हमारे लिए प्राप्त करने के लिए नहीं है, पर उसका क्या करना है कि उसका अच्छी तरह से उपयोग में लेने के लिए है। सृष्टि के सूक्ष्म व स्थूल के स्थूल पदार्थ जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है और जो स्थूल से भी स्थूल है। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात करें तो कि छोटे छोटे अणु, परमाणु भी कहा जाता है, और स्थूल तो बहुत बड़ी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इन सभी का स्थूल रूप में आ सकता है। तो इन सभी को विशाल लोकांतर सबके यथार्थ विज्ञान को साक्षात करके उसका सबके हित के लिए उपयोग करना चाहिए। यही सृष्टि का प्रयोजन है। तो ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, उसका प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि उसका विज्ञान आप लो और उसका प्रयोग करो। इसके लिए तो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है। ठीक है, सृष्टि किसी कारण पदार्थ से बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। कोई कारण है, उसके पीछे कोई कारण है, उस कारण से ही सृष्टि बनी है। कारण पदार्थ अनादि व अनंत है। जो कारण है वो कारण पदार्थ जो है वो अनादि है और अनंत है। अनादि मतलब जिसका कोई अनादि मतलब बहुत पहले से, मतलब उसका कोई शुरुआत ही नहीं है, वो अनादि। और अनंत मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं है। जो कारण पदार्थ है वो अनादि और अनंत है, जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जो किसी का कभी अंत नहीं होगा। उस पदार्थ से ये सृष्टि बनी है। वह न कभी बनता है और न कभी नष्ट भी होता है, इसलिए उसको अनादि और अनंत कहते हैं। उस पदार्थ का सदैव भाव रहता है। भाव यानी उसकी सत्ता रहती है, वो सदैव है, उसकी सत्ता रहने ही वाली है। वह शून्य अर्थात अवस्तु नहीं है, वो शून्य नहीं है, न कभी होगी। जैसा कि महान तत्ववेत्ता महर्षि कपिल ने कहा है, ना वस्तु नो वस्तु सिद्धि ही, यानी कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी को मतलब जिसका कोई भाव नहीं है, मतलब उसकी कोई उत्पत्ति भी नहीं हो। मतलब अगर अभाव से, जिसका अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। जिसका कोई मतलब कोई है ही नहीं, अगर माटी ही नहीं है तो घड़ा कैसे आएगा, है ना। माटी होगी तो ही घड़ा आएगा, ऐसा समझना चाहिए। इसी को योगेश्वर महान वेद विज्ञानी श्री कृष्ण ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, यानी कि असत की कभी सत्ता नहीं होती। जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती, और सत्तावान का कभी विनाश नहीं होता। इसका आशय है कि शून्य से कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा वस्तु विद्यमान है उसका कभी भी पूर्ण विनाश भी नहीं होगा, है ना। जिसकी सत्ता है उसका कभी विनाश भी नहीं होगा। नाशः कारणलयः, यानी कि स्थूल पदार्थों का अपने कारणभूत, जो स्थूल पदार्थ होगा उसका कारणभूत जो सूक्ष्म पदार्थ है उसमें लय, हाँ,
पहले अभी थोड़ा सा ये इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो अभाव है वहाँ से भाव नहीं होगा, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आटा है, गेहूं का आटा है, तो उससे ही हम रोटी पकाएंगे। रोटी अगर लोट नहीं है, आटा नहीं है, तो उससे हम रोटी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कोई भी रोटी बनने के लिए हमारे पास आटा चाहिए। मतलब जो रोटी है उसके लिए आटा ही उसका भाव है। अगर आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। इस तरह से हमें ये बात को समझनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि स्थूल पदार्थ का अपने कारणभूत जो जिससे के कारण ये स्थूल बना है, तो उसका सूक्ष्म पदार्थ में लय व परिवर्तन हो जाना वे विनाश कहलाता है। वो कहा है ना, नाशः कारण लयः। तो जो नाश है, जिसका नाश हो जाता है, मतलब सूक्ष्म स्वरूप में वापस आ जाना, स्थूल स्वरूप जो बना है उसको नाश होते हुए फिर वापस उसका सूक्ष्म स्वरूप में आ जाना ही विनाश कहा जाता है। इस प्रकार वस्तु का विनाश यथार्थ में नहीं होता, मतलब वो पूरी तरह से नाश नहीं हुआ है। तो जो घड़ा है उसका नाश होगा तो वो वापस मिट्टी बन जाएगी, बराबर, ऐसा समझना चाहिए। बल्कि उसका रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका हमें बोध नहीं हो सकता है। यदि विनाश का यही विनाश यानी कि प्रलय कहा जाता है। तो जो घड़ा बना है उस वस्तु का विनाश यानी कि वापस मिट्टी बन जाना, यही उसका विनाश है, यही उसका प्रलय है, ऐसा समझना चाहिए। इसके विपरीत जब उस अदृश्य अविज्ञेय विज्ञेय कारण पदार्थ के स्थूल रूप में परिवर्तित होकर किसी वस्तु का निर्माण होता दिखाई देता है, उसी ही किसी वस्तु का उत्पन्न होना माना जाता है। अगर उसको उल्टा समझे तो किसी की मिट्टी को फिर वापस उसके स्थूल पदार्थ यानी कि घड़ा के स्वरूप में या किसी उपयोग हो सके ऐसे स्वरूप में आना ही उसका उत्पन्न होना कहा जाएगा, मतलब अभी उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाएगा। सृष्टि व प्रलय पदार्थ को दो प्रकार की अवस्था का नाम है। माने कि ये जो सृष्टि है और ये जो प्रलय है वो किसी एक पदार्थ या वस्तु की अवस्थाओं का ही नाम है, मतलब उसकी अवस्था ही बदली है। पदार्थ था, उसकी अवस्था ही बदली है। पहले उसकी पहली कौन सी अवस्था थी? सूक्ष्म अवस्था थी, और उसका कारण रूप में आना, उसकी अवस्था बदल गई, स्थूल रूप में आ गया, और वापस वो जब विनाश होगा तो जो स्थूल रूप था वो वापस अपने मूल कारण सूक्ष्म रूप में आ जाना, यही मतलब अवस्था का भेद है। माटी से घड़ा बनना, घड़े से वापस माटी बन जाना, ये सिर्फ क्या है? अवस्था ही बदलती है, किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है। अवस्था भी सापेक्ष होती है, ये भी सापेक्ष है। इसके सापेक्ष, सूक्ष्म के सापेक्ष ही स्थूल है और स्थूल के सापेक्ष ही सूक्ष्म है, तो ये सापेक्ष से ही देखा जाएगा। एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का उपादान कारण हो सकता है, तो वही पदार्थ किसी अन्य सूक्ष्म पदार्थ का कार्य रूप भी हो सकता है। तो जो मिट्टी है वो उपादान कारण है, तो जो घड़ा है वो कार्य रूप है। कार्य रूप का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी का जो कार्य रूप स्वरूप है वो घड़ा है। इस तरह से समझना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमस्ते।